कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए, इसमें जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस संख्या में हम किससे भाग कर देंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे लिख लेंगे हॉल। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है 72। पहला क्वेश्चन है इसमें 72। 72 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हुआ कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर 72 के हम निकालेंगे वर्गमूल, तो 72 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, तो इसमें 2 से देंगे भाग तो 36 होगा, फिर 2 से देंगे भाग 18 होगा, फिर देंगे 2 से भाग तो 9, फिर देंगे 3 से भाग तो 3 हो जाएगा। यानी कि 72 को हम लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। इस पूरा को हो जाएगा रूट। अब देखिए, रूट के मतलब होता है यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब होता है अगर रूट के अंदर में 2 अंक सेम होगा तो एक अंक हम बाहर लिख लेंगे। जैसे हम देखिए 2 को 2 है ना तो 1 को 2 लिख लेंगे, फिर गुना में 2 को 3 है तो 1 को 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 को 2 बच रहा है, अगर ये 2 नहीं रहता तो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाता, यानी कि रूट में 2 बच रहा है। रूट में क्या हो जाएगा 2 है कि नहीं। अगर इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, 2 हटाने के लिए 2 से भाग कर देंगे तो कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। क्या बनेगा 36, जो कि 36 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यानी कि 72 में हम 2 से भाग कर देंगे, 72 में अगर 2 को हम हटा देते हैं यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो 2 क्या कट जाएगा, है कि नहीं। इसमें 2 गुना में 2 फिर गुना में होगा 3 गुना में 3 यानी कि 36 बन जाएगा, और इसका जो है पूरा पूरा वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 72 में किससे भाग कर देंगे तो 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो पहला का आंसर होगा 2। पहला जब क्वेश्चन है 72, इसका आंसर होगा 2। देखिए इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन 1445। 1445 देखिए क्वेश्चन है इसमें 1445। 2 से नहीं है कटने वाला, 3 से चेक करेंगे 1 4 5 5 4 9 9 5 14, यानी 3 से भी नहीं कटने वाला है। इसमें 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10, इसमें बचेगा 4 और 4 44 बन जाएगा। 5 8 40, फिर 4 5 45, 5 9 45, 289 मरतबे में कट जाएगा। 289 में हम 17 से भाग देंगे तो 17 मरतबे में कट जाएगा। अब देखिए 1445, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलने वाला है, ठीक ना। यानी कि इसको हम लिखेंगे 5 गुना में 17 गुना में 17। अब देखिए इसके अंदर में 2 को 17 है तो 1 को 17 बाहर चला आएगा, फिर गुना में 5 अकेले है कि नहीं। तो इसमें भाग करना है और इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो 5 से 5 क्या कट जाएगा, यानी कि 17 गुना में 17 होगा, 17 गुना में 17, इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, है कि नहीं। अगर इसमें 5 से भाग कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी कि 1445 है, अगर इसमें 5 से भाग कर देंगे तो 289 होगा। अगर 1445 में हम 5 से भाग करेंगे तो 289 मरतबे में कट जाएगा, जो कि 289 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें हम 5 से भाग कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो दूसरा कैंसर होगा इसमें 5। तो 2 नंबर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है 2450। क्वेश्चन नंबर है 3, 2450। 2450 इसमें 2 से देंगे भाग तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से चेक करेंगे तो 1 2 3, 3 2 5, 5 5 10, यानी कि 3 से नहीं कटने वाला है। इसमें 5 से भाग करेंगे तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दूनी 10,
इसमें बचेगा 2 और उतरेगा 2, तो 22 बनेगा। 5 चौके 20, फिर 2 5 25, 5 25। फिर इसमें देंगे 5 से भाग, तो 5 चौका 20, 5 नामा 45। फिर देंगे 7 से भाग, तो 7 मरते में कट जाएगा। यानी देखिए 2450, इसके गुणनखंड में 5 है 2 बार, 7 है 2 बार, है कि नहीं? तो एगो 5 और एगो 7 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 है अकेले, ये 2 जो है रूट में रह जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर 2450 अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर लिखेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो तीसरा कैंसर होगा 2। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है 16,632। क्वेश्चन नंबर है 4, 16,632। देखिए तो इसको गुणनखंड करेंगे पहले। 16,632 है, 16,632। देखिए इसमें 2 से देंगे भाग, तो 2 8 16, 2 3 6, 2 1 2, फिर 2 6 12। 2 से देंगे भाग अब, तो 2 चौके 8, 2 1 2, 1 और 1 11 बनेगा, 2 5 10, 2 8 16। फिर देंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, 0, 2 7 14, 2 9 18, तो 7 2 9, 9 9 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। इसमें 3 से देंगे भाग, 3 6 18, 2 7 27, 3 9 27, 3 3 9। फिर इसमें देंगे 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 5 1 6। फिर देंगे 3 से भाग, 3 7 21, इससे बचेगा 2 और 21, फिर से 21 बन जाएगा, 3 7 21। अब इसमें 7 से देंगे भाग, तो 11 मरते में कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 2 इसमें है 3 बार, यानी कि 2 के बदला 1 2 बाहर निकलेगा। 3 है 3 बार, तो 2 को 3 के बदला 1 3 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 बच रहा है, फिर 1 3 बच जाएगा, 1 7 और 1 11 बच रहा है कि नहीं? यानी कि अगर इसमें 2 3 7 और 11 अगर नहीं रहता, संख्या के क्या होगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते थे, ठीक ना। तो इसमें हम भाग कर देंगे 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 11 से। इतना से भाग कर देंगे कि संख्या जो है ना पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है कि नहीं? तो 2 3 6, 6 7 42, 42 से गुना कर देंगे 11 में, इस दोनों को हटा के लिख लेंगे 4 2 और 4 2 6, यानी कि 462 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 16,632 अगर इसमें हम भाग करेंगे 462 से, तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे 462 से भाग देंगे, 462 से भाग देंगे। 19,440, इसमें 2 से देंगे भाग, तो 2 9 18, 1 और 4 14, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4 0। 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 1 7 17 बनेगा, 2 8 16, 1 2 12, 2 6 12, फिर से 0। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6 0। 2 से देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10। अब 2 से नहीं है कटने वाला, 3 से चेक करेंगे तो 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, यानी कि 3 से कट जाएगा। इसमें 3 से देंगे भाग, 3 चौका 12, 0 3 5 15। फिर देंगे 3 से भाग, 3 1 3, इसमें 1 और 0 10 बनेगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 8 1 9। फिर 3 से इसमें देंगे भाग, 3 चौका 12, 1 और 5 15, 3 5 15। फिर देंगे 3 से भाग, 15 मरते में कट जाएगा। फिर देंगे 3 से तो 5 मरते में कट जाएगा। 2 हो गया 4 गो, 2 2 4, 4 गो 2 है, 3 इसमें है 5 गो, 2 2 4 1 5 और 5 है 1 गो। अगर इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें भाग करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, ठीक ना। तो इसमें भाग कर देंगे, एगो एक्स्ट्रा 3 है, एगो 5 है, तो 3 5 से भाग कर देंगे, तो 3 गुने 5 यानी कि 15 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या में अगर हम 15 से भाग कर देंगे, संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 19,440 अगर इसमें हम 15 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा 15। यहाँ पे लिख लेंगे 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे।
देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 14 के से 5 क्वेश्चन था, पांचों समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर। देखिए 15 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसमें है, इसमें जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें भाग करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, ठीक ना। जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है 252। तो 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें कितना से भाग कर देंगे कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 252 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। फिर देंगे 2 से भाग, 2 छक 12, 2 तेज 6। फिर देंगे 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 3 से देंगे तो 3 सत्ते 21। इससे गुणनखंड में 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, 7 है 1 बार। यानी कि 252 का मतलब हुआ 2 गुना में 2, फिर गुना में 3 गुना में 3, फिर गुना में 7। ये लिखा हुआ है 252। इसमें हम कितना से भाग कर देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमको 7 से भाग करना होगा। 7 से अगर हम भाग कर देंगे तो 7 से 7 में कट जाएगा, है कि नहीं। इसमें 2 हो जाएगा 2 गो और 3 हो गया 2 गो, तो एगो 2 और एगो 3 बाहर निकल जाएगा। यानी कि 6 जो होगा ना, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल हो जाएगा 6। यानी कि इसका आंसर होगा 7 से भाग देने पर। कैसे? 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा 36। और 36 का हम निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 6। 7 से अगर इसमें भाग देंगे ना तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा 36। कितना प्राप्त होगा? 36। 36 का अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो इसका आंसर होगा 6। तो यहां पे लिख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की वर्गमूल बराबर 6। यानी कि एक आंसर होगा 7 और एक आंसर होगा 6। इसमें हम 7 से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा जो कि है 36। 36 के निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 6। इसलिए एक आंसर इसका 7 हो जाएगा और एक आंसर 6 होगा। 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2925। 2925 यहाँ पे लिख लेंगे 2925। देखिए इस 2 से नहीं कटने वाला है, इसमें 3 से करेंगे भाग। तो 3 में 27, 2 और 2 22 बनेगा, 3 सत्ते 21, 1 और 5 15, 3 पचे 15। फिर इसमें देंगे 3 से भाग, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 1 और 5 15, 3 पचे 15, 3 दू 5, 5 10। यानी कि 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक ना। अब इसमें 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 छक 30, इसमें 2 और 5 25, 5 25। फिर देंगे 5 से भाग तो 5 एकम 5, 5 तेईस 15, 13 मरते में कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से 2925 इसके गुणनखंड में 2 है 3 बार और 5 है 2 बार, 1 बार है 13। इसमें हम 13 से भाग कर देंगे, 2925 में 13 से भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। 13 से भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5, ये वाला प्राप्त होगा, है कि नहीं, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यानी कि इसमें भाग करना होगा 13 से, 13 से भाग देंगे तो इसका एक आंसर होगा 13। और पूर्ण वर्ग संख्या का निकालेंगे वर्गमूल, इसमें हो जाएगा एगो 3 एगो 5, यानी कि 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर
वर्ग मूल बराबर 15 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 2925 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हम 13 से भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा इसमें 225, और इसमें 13 से भाग करेंगे ना तो 225 मरतबे में कट जाएगा, तो 225 के वर्गमूल हो जाएगा 15। तो दूसरा कैंसर होगा 13 और 15। तो दूसरा भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर इसमें क्वेश्चन है 396। कितना है? 396। यहां पे लिख लें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 396। देखिए इस क्वेश्चन को पहले गुणनखंड कर लेंगे। 396 है, इसमें 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 1 और 9 19, 2 9 में 18, 1 और 6 16, 2 8 16। 2 से देंगे भाग, 2 9 में 18, 2 9 में 18। फिर इसमें देंगे 3 से भाग, 3 3 9, 3 3 9। 3 से देंगे तो 11 मरतबे में कट जाएगा। देखिए 396 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें हमको 11 से भाग देना होगा। किससे भाग करेंगे? 11 से। यहाँ पे लिखेंगे 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। 11 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि इसमें 11 एक बार है कि नहीं? ये 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा, ये भी 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा। 11 एक बार है तो रूट में ही रह जाएगा, तो 11 को हटाना पड़ेगा, तो 11 से इसमें हम भाग कर देंगे। अब देखिए 11 से भाग कर देंगे, है कि नहीं? तो 11 इसमें से हट जाएगा, इससे बचेगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 बनेगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम 396 में भाग करेंगे 11 से तो 36 मरतबे में कट जाएगा। 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर इसमें जाएगा 6। तो 3 के इसमें आंसर होगा 11 और 6। तो इसमें 15 के पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, इतना समझ में आ गया। इस तीनों को नोट कीजिए। फिर इसके बाद है 4 5 और 6, तो इसको बतलाएंगे। पहले इस तीनों को नोट कीजिए। तो इसके बाद इसमें है 4 नंबर क्वेश्चन 2645। क्वेश्चन नंबर है 4, 2645। देखिए तो इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे। 2645 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से चेक करेंगे। तो 2 6 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 से नहीं कटने वाला है, यानी कि इसे 5 से भाग करेंगे। तो 5 25, 1 और 4 14 बनेगा, 5 दूनी 10, 4 और 5 45, 5 9 में 45, यानी कि 529 हो गया। अब देखिए 529 जो है ना 23 से कटेगा 23 मरतबे में, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है। इसे हम 23 से भाग कर देंगे तो 23 मरतबे में कट जाएगा। यानी कि 2645 में 23 होगा 2 बार, 5 होगा 1 बार, तो इसमें 5 है 1 बार, है कि नहीं? इसमें 5 से भाग करना होगा। किससे भाग करेंगे? 5 से। इसमें हम अगर 5 से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा 529। कितना हो जाएगा? 529। अगर 2645 में भाग कर देंगे 5 से, 2645 इसमें भाग कर देंगे हम 5 से, इसमें प्राप्त होगा 529। कितना प्राप्त होगा? 529। 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल होगा 23। कितना होगा? 23। तो इसका आंसर होगा 5 से भाग देंगे तो एक आंसर 5 होगा, और 5 से भाग देने पर संख्या प्राप्त होगा 529, जो कि पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल होता है 23। तो एक आंसर होगा इसका 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देंगे तो एक आंसर हो गया इसका 5। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या है 529, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 23। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5 और 23। 4 के इसमें आंसर होगा 5 और 23। तो 4 नंबर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2800 यानी 2800 2800 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 2800, तो इसको पहले गुणनखंड कर लेंगे 2800 2800, इसमें 2 से देंगे भाग 1400, फिर देंगे 2 से भाग 700, अब देंगे 2 से भाग 350, अब देंगे इसमें 2 से भाग तो 1 7 5 175, अब 2 से नहीं कटने वाला है, 7 5 12 1 13, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसमें भाग देंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15, 2 और 5 25, 5 25, फिर देंगे 5 से भाग तो 5 7 35। देखिए इसमें 2 हो गए 4 गो, 2 2 4, 5 है 2 गो, 7 है 1 गो, 2800। 2800 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि नहीं? अगर इसमें हम 7 से भाग कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 400। कितना प्राप्त होगा? 400। 400 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें हम भाग कर देंगे 7 से। कितना से भाग कर देंगे? 7 से, तो परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा 400। 7 से भाग करेंगे तो 400 मरते में कट जाएगा, और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। तो इसका आंसर लिख लेंगे 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक ना, 400 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 5 का आंसर होगा 7, 20। 7 और 20 5 का आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें 1620। तो 1620 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे भाग 8 1 0, 2 से देंगे तो 4 0 5, 3 से देंगे भाग इसमें 1 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर देंगे 3 से भाग 3 चौका 12, 1 5 15, 3 पचे 15, 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, फिर देंगे 3 से भाग तो 5 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है 2 बार, 3 है 4 बार, 5 है 1 बार, यानी कि 1620। इस संख्या जो है ना परिपूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो परिपूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। 324 मरते में, कितना मरते में कटेगा? 324 मरते में। 1620 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है भाग करके। इसमें भाग कर देंगे 5 से। कितना से भाग करेंगे? 5 से, तो कर देगा 324 मरते में। तो 324 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल होता है 18। कितना होता है? 18। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। इसके बाद देखिए 5 से भाग देंगे, इसमें बनेगा 324। क्या बन जाएगा? 324। 324 क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 18। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बराबर। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 2 1 3 फिर 1 3, तो 3 3 9 9 दूनी 18 में लिख लेंगे 18। तो 6 के इसमें आंसर होगा 5, 18।